नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खलंगा जंगल देहरादून में। ये एक घूमने की बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन सरकार इस जगह को काट रही थी और यहाँ के जंगलों को काट करके कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था कुछ समय पहले। लेकिन फिर यहाँ के गांव वाले इकट्ठे हुए और इस जंगल में आए और इन पेड़ों को कटने से बचाया। तो इस जगह पर काफ़ी गांव वालों ने इस जगह को बचाया है, यहाँ के पेड़ों को बचाया है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सरकार तो इन खूबसूरत पेड़ों को काटने जा रही थी, जो बिल्कुल सही बात नहीं था। ये खूबसूरत पेड़ आप देख सकते हो, कितनी बढ़िया जगह है। और यहाँ के जो पेड़ है बहुत बेहतरीन पेड़ है, इनको सरकार काटने वाली थी और इन खूबसूरत पेड़ों को काटने वाली थी। लेकिन यहाँ के गांव के लोगों ने इन पेड़ों को बचाया है। जैसे कि आप सभी जानते थे कि पहले भी एक समय उत्तराखंड में पेड़ काटे थे तो यहाँ से एक आंदोलन चला था पेड़ को बचाने का। ठीक इस जगह पर भी ऐसा ही हुआ है। इस जगह पर भी गांव वालों ने इस पेड़ों को कटने से बचाया है। और जो बहुत बड़ी बात है, अगर आप इस जगह पे आना चाहते हो तो आप देहरादून से आ सकते हो। देहरादून रायपुर रोड से सीधा ऊपर इस जगह का नाम खलंगा जगह है और बहुत बेहतरीन जगह है। आपको दिखाना चाहूँगा कि गांव वालों ने, बरसात का मौसम आने वाला है तो गांव वालों ने यहाँ पर पहले से गड्ढे खोद रखे हैं ताकि इन गड्ढों में पानी जमा हो सके और यहाँ के जो पेड़ है वो हरे भरे रह सके। ऐसे गड्ढे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए नीचे ऐसे गड्ढे यहाँ पर दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे, जो गाँव वालों ने यहाँ पर बनाए हैं ताकि हरियाली यहाँ पर बनी रहे और यहाँ के जो पेड़ है वो खूबसूरत बने रहे और यहाँ की हरियाली वैसी ही बनी रहे। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ की जो हरियाली है, उसको गांव वाले काफ़ी सुरक्षित कर रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर कैफ़े भी बन चुके हैं काफ़ी, और कैफ़े जहाँ पर खाना खुना खाया जा सकता है। पहले नहीं थे, 8-10 साल पहले, लेकिन गांव वालों ने कुछ ऐसी सुविधा बनाई है जिससे कि लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, घूमने आ सकते हैं। और सरकार भी इस जगह को काफ़ी सुरक्षित करना चाह रही थी, लेकिन काफ़ी समय से गांव वालों ने इन पेड़ों को कटने से बचाया है। और जो भी ये पेड़ है, इनको सरकार काट करके कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाह रही थी। तो क्या प्रोजेक्ट था वो, कौन सा प्रोजेक्ट था? वाटर रिसाइकिल वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा था, जिससे कि यहाँ के काफ़ी पेड़ कटने वाले थे। लेकिन यहाँ के गांव वालों ने बहुत अच्छी तरह से संघर्ष किया यहाँ के लिए, इन पेड़ों को बचाने के लिए, इन पेड़ों को कटने नहीं दिया। और जिसके कारण यहाँ के जो गांव है, ये यहाँ के जो पेड़ है वो सुरक्षित बचे रहे। थोड़ी बात हम इस विषय में यहाँ के ग्रामीण वासी से भी करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट यहाँ पर बनने वाला था और कैसे यहाँ के गांव वालों ने यहाँ के पेड़ों को बचाया। तो आप बताइए कि कैसे यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट लगने वाला था। आप यहाँ के गांव के निवासी हो, कैसा प्रोजेक्ट यहाँ पर चलने वाला था और किस तरह से यहाँ के गांव वालों ने यहाँ के पेड़ों को कटने से बचाए? यहाँ पर ये सरकार का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसमें वाटर प्लांट लगाने के लिए और वाटर रिसाइकिल, पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ नई नई कंपनियों के इनके प्रावधान थे जो यहाँ बनाना चाह रहे थे सरकार के ज़रिए इस ज़मीन पर कब्जा कर कर। ये एक गोरखा स्मारक जगह है। यहाँ पे गोरखों के नीचे फ्लैट भी हैं, यहाँ पे रहते हैं लोग बाग, गांव के लोग रहते हैं यहाँ पे। इतने बढ़िया वातावरण है, नेचुरल जगह है। इसको गंदा करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर, कबाड़ा कूड़ा कचरा ऐसे फैलाते हैं। लेकिन घूमने की इतनी अच्छी जगह है। अब यहाँ देहरादून के आसपास में इससे अच्छी लोकेशन घूमने के लिए, बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए, इससे बढ़िया जगह कहीं नहीं है। आसपास में सारे लोग यहीं आते हैं। गर्मी के मौसम में इतना अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, मतलब और भी बहुत चीज़ें होती हैं। कम से कम नेचुरल चीज़ है तो उसको तबाह ना की जाए। तो और यहाँ हमारी पर प्रकृति के यहाँ साथ पर जो पेड़ कट रहे थे, वो पेड़ आप लोगों ने कैसे कटने से बचाया? यहाँ पर पेड़ों के लिए यहाँ पर आंदोलन किया हमने, पब्लिक बुलाई, इतने लोग आए यहाँ पे, इतनी बड़ी संख्या में। यहाँ पर जब सोशल मीडिया के ज़रिए हमने वीडियो डाली
उसके वीडियो के ज़रिए लोगों को पता लगा कि यहाँ पे खलंगा के जंगल कट रहे हैं और ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ ये सरकारी कर्मचारी कुछ नए नए प्राइवेटलाइजेशन करके इन्होंने इधर उधर कंपनियों को बेच दिया है, जैसे जंगल जुंगल दे रहे हैं ये। तो ये हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है सरासर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे के चक्कर में इंसान को इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करे और अपनी ज़िंदगी को तबाह करे। जी बिल्कुल, पैसों के चक्कर में इंसान को इतना पागल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति के साथ ही खिलवाड़ करें, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध जाए। क्योंकि प्रकृति है तो जीवन है, प्रकृति से ही हमारा जीवन है। अगर हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी, पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे, वन संरक्षण कंप्लीट सुरक्षित एकदम हरा भरा रहेगा हमारा जंगल, तभी तो इंसान अच्छे रहेंगे। ये जानवर भी सुरक्षित रहेंगे, जानवरों को भी सुविधा मिलती है, इंसान को सुंदर हवा मिलती है। नेचुरल चीज़ें है ही कहाँ है आज के समय में। धीरे धीरे लोग वक्त तबाह करते जा रहे हैं, जो पेड़ पौधे वाली जगह पे उसको उनको भी नुकसान कर रहे हैं, मतलब अपनी प्रकृति को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। तो जीवन ज़्यादा बचेगा कहाँ। जी बिल्कुल, अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो एक ना एक दिन प्रकृति हमें उसका जवाब जरूर हमें देगी। ही जवाब जरूर देगी और हमारे साथ भी ऐसा ही खिलवाड़ होगा। फिर जब तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कुछ गलत होगा तब तुम उसका जिम्मेदार सिर्फ अपने आप को खुद को ठहराना, ना कि दूसरे को, क्योंकि तुम उसके जिम्मेदार खुद हो। ना तो तुम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, और जो आवाज़ उठाते हैं ना तुम उसका साथ दे सकते। अगर तुम आवाज़ और साथ नहीं दे सकते ना, तो कम से कम अपनी प्रकृति को बचाने का संघर्ष जरूर करना चाहिए। ये इंसान का सबसे पहला कर्तव्य और फर्ज होना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हमें अपनी प्रकृति को बचाने के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए, ज़रूर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो हम एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। लेकिन अगर हम पैसे कमाने के चक्कर में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम बेहतर जीवन जी नहीं पाएंगे। पैसा तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा हमारे जाने के बाद, लेकिन वो जो फील होता है प्रकृति के साथ जीने का, वो फील हम कहीं ना कहीं उस फील को जी नहीं पाएंगे। पौधों के साथ महसूस करते हैं। पहले पेड़ पौधों के साथ जो हम फील महसूस करते हैं, जो हम बेहतर जीवन महसूस करते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम ख़त्म कर देंगे अगर हम पैसों के चक्कर में इन प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे इन चंद पैसों के लिए। तो कहीं ना कहीं हम जो एक बेहतर जीवन जीते हैं, जो पहले के समय में भी बेहतर जीवन जिया करते थे, उस जीवन को हम कहीं ना कहीं जी नहीं पाए। तो हमें अपने जंगलों को सुरक्षित रखना है, हमें अपने पेड़ों को सुरक्षित रखना है, हमें अपने पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सके। और जो भी इंडस्ट्री खुलने के चक्कर में जो भी ये पेड़ों को नुकसान हो रहे हैं, जंगलों को नुकसान हो रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमें पेड़ों के साथ ही जीवन जीना है, बेहतर जीवन जीना है, प्रकृति के साथ ही रहना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हमें इस जंगलों को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।